बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आमिर शेफ़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर फूड कॉर्नर। और आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब बहन भाई से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार सुहाना कीमा। सुहाना कीमा की हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये मुल्तान शहर की बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब डिश है क्योंकि ज़्यादातर जो है हमारे पाकिस्तान मुल्तान में ये पाया जाता है सुहाना, और बहुत ही मशहूर रेसिपी है। तो आप इसको लास्ट तक देखें। तो आए हम चलते हैं रेसिपी की जानिब। जी दोस्तों, तो सुहाना कीमा पकाने के लिए ये मैंने लिया जी आधा किलो कीमा, और 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के। और इसके अंदर जो मैं स्पाइसेस शामिल करूँगा, 2 चाय की चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगा पिसी लाल मिर्च, और 1 खाने का चम्मच जो है साबुत गरम मसाला, जिसमें मोटी इलायची शामिल है, दालचीनी और लौंग और सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्चें। और नमक जो लिया मैंने हस्ब ज़रूरत लिया, और पिसा हुआ खुश्क धनिया 1 चाय का चम्मच। और सुहाना जो है वो मैंने ऑलरेडी चूल्हे के ऊपर चढ़ा के रखा हुआ है। इसको बड़ी टेक्निक होती है कि इसको आपने पहले बॉयल करना होता है पानी के अंदर। आधा किलो ही मैंने सुहाना लिया है, तो इसको मैं करूँगा अच्छे तरीके से बॉयल। तो फिर इसका जो पानी है वो ड्रेन कर देंगे। और सुहाने की जो है मैंने अच्छे तरीके से सफाई कर ली थी और वॉश करके, तो फिर उसको चढ़ाया चूल्हे के ऊपर। ये बीच में देख रहे हैं डंडियाँ और कुछ थोड़े से खिले खिले फूल थे, तो ये मैंने निकाल लिए। तो अब जो है सुहाने को हम अच्छी तरह बॉयल करके, तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है हम स्टार्ट करेंगे। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से बॉयल करना है। जी दोस्तों, सुहाना जो हमारा है वो बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। तो अब इसको हम कर लेंगे स्टेनर के अंदर डाल के, तो इसका पानी निकाल देंगे। जी दोस्तों, तो सुहाने से जो है पानी मैंने निकाल दिया है, और पानी निकालने के बाद इसका ये कलर हो जाता है। और यहाँ पे आप इस स्टेज पे इसको चेक भी कर सकते हैं कि कड़वाहट तो नहीं है इसके अंदर। अगर कड़वाहट रह जाती है तो आप इसको डबल पानी में बॉयल कर लें। तो मेरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक पानी से ही है जो वो माशाल्लाह उसका जायका बहुत अच्छा हो गया है। तो ये जितने भी मेरे देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं, ये मैं उनको रेकमेंड करूँगा कि जिनके ये जोड़ों में दर्द होती है और जिनको जो हार्ट पेशेंट होते हैं, और ये काफ़ी सारी मतलब बीमारियों का एक मतलब मुफीद वेजिटेबल इसको माना जाता है। तो आप ज़रूर इसको बना के खाया करें क्योंकि ये इसका सीज़न जो होता है वो बिल्कुल कम होता है। ये तकरीबन 3 से 4 माह के लिए रहता है, तो फिर जो है ये ख़त्म हो जाता है। और आउट ऑफ कंट्री अगर देखें तो वहाँ पे जो है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है मेडिसन के तौर पे। तो आप जब भी इसका सीज़न आए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जिनके जोड़ों में दर्द होते हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं या जिनको यूरिक एसिड का मसला है, तो वो प्लीज़ इसको ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जल्दी बताऊँगा कि ये खाली कैसे बनाया जाता है। कुछ लोग खाली भी इसको खाना पसंद करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बताऊँगा। जी दोस्तों, तो कढ़ाई के अंदर जो हम ऑयल शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल शामिल करेंगे हस्ब ज़रूरत। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल शामिल कर लिया, तब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज जो हैं हमारे, इनको हम करेंगे लाइट ब्राउन, और लाइट ब्राउन होने तक हम इनके अंदर जो चम्मच है ऐसा ऐसा जो है चलाते रहेंगे ज़रूरत के मुताबिक। जी प्याज जो है मेरे लाइट ब्राउन हो चुके हैं, तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने का चम्मच। इसको करूँगा अच्छे तरीके से मिक्स, और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कीमा शामिल करके, तो इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। कलर चेंज होने तक जो है इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे।
ये कीमे का जो है कलर बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो गया। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर जो मैंने काटे हैं इनका मैंने छिलका उतार लिया था। और अब इसमें मैं शामिल करूंगा तमाम स्पाइसेस जो को मैंने आपको शुरू में बताए हैं, और इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और 2 अदद जो है हरी मिर्ची शामिल करेंगे। 2 हिस्सों में मैंने इनको कट कर लिया है। तो तकरीबन आधी प्याली इसमें पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे को कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके पकाएंगे तकरीबन 25 मिनट के लिए। आंच जो है वो बिल्कुल हल्की रखेंगे। 25 मिनट हो चुके हैं। तो कीमे को अब हम चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ढक्कन उठाया तो बहुत ही अच्छी और मज़ेदार खुशबू आ रही है, और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होगा। टमाटर हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। तो कीमे को जो है हम अच्छे तरीके से भून लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। ऑयल ऊपर आने तक जो है कीमे को अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये दोस्तों कीमे को जो है मैंने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा आधा कप जो है वो दही का शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके बाद दोबारा इसको भूनना शुरू करूँगा। अच्छे तरीके से जो है इसको भून के तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो फिर इसके अंदर जो हम शामिल करेंगे सुहाजना। ये दोस्तों दही डालने के बाद 2 मिनट मैंने अच्छे तरीके से कीमे को भून लिया। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा सुहाजना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहाजना शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, और कम से कम जो है इसको 5 से 10 मिनट के लिए भूनेंगे। हल्की आंच पे इसको भूनेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। कीमे को जो है हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 प्याली पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी शामिल करके तो इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। मिक्स करने के बाद जो है इसको 10 मिनट का दम लगाएंगे कवर करके हल्की आंच पे। कीमे और सुहाजने को हमने 10 मिनट का दम लगाया था। तो अब इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, और इंशाल्लाह अगर इस रेसिपी को आप फॉलो करके बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो अब जो है इसके अंदर हम शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। तो ये देसी खानों के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। आप एंड पे ज़रूर गरम मसाले का यूज़ करें, और इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। अब करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोस्तों यहाँ पे सुहाजना और कीमा की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और इसके ऊपर जो है हरा धनिया नहीं डाला जाता। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हरे धनिया का जो है यूज़ नहीं होता। तो इसके ऊपर मैंने टमाटर की डेकोरेट की है और हरी मिर्च की। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।